हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू बीएड फर्स्ट ईयर की 4th ईपीसी एक्टिविटी के बारे में जानेंगे, जो है यूज़ ऑफ टीपीएसीके इन टीचिंग। टीपीएसीके स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी मदद करता है ये समझने में कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग में टेक्नोलॉजी को मीनिंगफुल वेज में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका सबसे पहला टर्म है सीके। सीके स्टैंड्स फॉर कंटेंट नॉलेज। ये हेल्प करता है टीचर्स को ये समझने में कि कंटेंट की इन डेप्थ नॉलेज होना उन्हें ज़रूरी है। इसमें कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, आइडियाज़ और किसी सब्जेक्ट के अदर एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है पीके। पीके स्टैंड्स फॉर पेडागोजिकल नॉलेज। कंटेंट के साथ साथ टीचर्स को पेडागोजिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। मीन्स किन मेथड्स, स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके उस कंटेंट को डिलीवर करना है या पढ़ाना है, ये जानकारी होना टीचर्स को ज़रूरी है। तीसरा है टीके, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। कंटेंट पेडागोजी के अलावा टीचर्स को आईसीटी की अवेयरनेस भी होना चाहिए और ये जानकारी होना चाहिए कि कंटेंट पेडागोजी के साथ साथ किन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ टीचर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीसीके। इसका फुल फॉर्म है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। टीचर्स को ये जो एलिमेंट है वो मदद करता है ये समझने में कि कंटेंट को टीचर्स स्टूडेंट्स के प्रायर नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज, कॉमन मिसकंसेप्शंस, इंस्ट्रक्शनल गोल्स और नेचर ऑफ कंटेंट को ध्यान में रख के समझे। नेक्स्ट है टीसीके, टेक्नोलॉजी कंटेंट नॉलेज। ये टीचर्स की मदद करता है ये जानने में कि किस तरह से कंटेंट को टेक्नोलॉजी की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये टीचर्स की मदद करता है ये जानने में कि कैसे टेक्नोलॉजी कंटेंट को फैसिलिटेट करती है या कंटेंट को कंस्ट्रेंट भी कर सकती है। नेक्स्ट है टीपीके। टीपीके स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज। ये टीचर्स की मदद करती है ये जानने में कि कैसे टेक्नोलॉजी पेडागोजी को सपोर्ट करती है या कंस्ट्रेंट कर सकती है। लास्ट टर्म है टीपीएसीके। ये एक तरह का तीनों ही एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन है। तीन एलिमेंट्स क्या? कंटेंट, पेडागोजी और टेक्नोलॉजी। ये तीनों आपस में किस तरह से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं या ये तीनों किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं ये जानने में मदद करती है। अब हम इसकी एक इंग्लिश रिपोर्ट को देखते हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना होगा। आपको कोई 2 टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना है। उन टॉपिक्स से रिलेटेड पेडागोजी को आपको आइडेंटिफाई करना है और उन टेक्नोलॉजीज़ को भी आपको आइडेंटिफाई करना है जिसका यूज़ करके आप इन टॉपिक्स को पढ़ा सकते हैं। पहला टॉपिक है जैसे फ्रैक्शंस। ये मैथ्स का टॉपिक है, 6th क्लास का टॉपिक है और एनसीईआरटी बुक्स से इसके कंटेंट को लिया गया है। सबसे पहले आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है या आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद किन मेथड्स का यूज़ करके आप इनको पढ़ाएंगे और कौन सी टेक्नोलॉजी को इसमें इंटीग्रेट करेंगे, इन सभी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है और इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ये रही पहली रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव्स। ये इंग्लिश का टॉपिक है, क्लास 7th का टॉपिक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, उन पेडागोजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और टेक्नोलॉजी को भी आप आइडेंटिफाई करेंगे जिनका आप यूज़ करने वाले हैं इसको पढ़ाने के लिए। इस तरह से आप इंग्लिश की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम एक हिंदी की रिपोर्ट को देख लेते हैं। 2 टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आपको टेक्नोलॉजी को चूज़ करना है लेकिन पेडागोजी को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उसमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आपने टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया, यूज़ किया जो पेडागोजी को सपोर्ट कर सके।
सो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।